डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एजी टीचिंग के नए वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है यूपी बोर्ड 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वीडियो पार्ट टू में। तो देखते हैं वीडियो पार्ट 2 में, जैसे कि क्वेश्चन लिखा है स्क्रीन पे आपकी। एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी हो और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी हो, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आइए देखते हैं। देखिए बेलन की त्रिज्या बराबर होगी अर्धगोले की त्रिज्या। क्यों? क्योंकि बेलन जितना है उसी के अंदर अर्धगोला है। ठीक है, तो जो बेलन की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की, और बेलन की ऊंचाई दे रखी है उसने 10 सेमी। ठीक है, बेलन तो अर्धगोले की त्रिज्या R1 3.5 सेमी, 3.5 सेमी, बेलन की ऊंचाई 10 सेमी। ओके, अब हमें संपूर्ण वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में, ठीक है, अर्धगोलों का, दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। क्योंकि बेलन का वक्र पृष्ठ ये है, अर्धगोले दो हैं बेलन में, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसमें ये दोनों क्षेत्रफल जोड़ देंगे। देखिए जैसे, तो डियर स्टूडेंट, बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस दो अर्धगोले, यानी कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr²। दो हैं तो 2 से गुणा कर दिए। ओके, अब देखो 2πr इसमें है, 2πr इसमें है, तो ये कॉमन ले लेंगे 2πr। यहाँ से बचेगा h और यहाँ से बचेगा 2r। ओके, अब हमें क्या करना है, 2 ऐसा ही है, पाई का मान 22/7 रख दिया, r का मान दे रखा 3.5 दे रखा है। ब्रैकेट के अंदर h का मान 10, क्योंकि बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 है, प्लस 2r, यानी कि r का मान रख दिया 3.5। 3.5 की 2 से गुणा कर ली, 3.5 की 2 से गुणा कर ली तो आ जाएगा 7, तो ये रखा हुआ है 7। अब इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, हमें करना है इसको काटना है। यानी कि देखो 2 से तो 3.5 से 7 कट गया। अब हमारा बचा 22, 10 और 7 17, 17 की 22 से गुणा करी तो 374, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया वस्तु का 374, जो हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम में बहुत आने के चांस है। ठीक है, 13.2 का है, इसे अच्छे से समझ लें। ओके, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है, एक शंकु के आकार का है। ओके, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात। ठीक है, इस ठोस का आयतन क्या करना है, पाई के पदों में ज्ञात करना है। देखते हैं क्वेश्चन, तो पहले डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम समझ लेते हैं बच्चों। ये कह रहा है एक ठोस कैसा है, अर्धगोले पर खड़ा है, यानी कि एक ठोस है, ये अर्धगोला है। ओके, पहले हमने अर्धगोला बनाया, इस पे ये ठोस खड़ा है जो कैसा है, शंकु के आकार का है। अब बच्चों वो कह रहा है कि त्रिज्या कितनी है इसकी, 1 सेमी है, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेमी है। शंकु की ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि वो भी 1 सेमी है। अब बच्चों अर्धगोले की जो है, ठीक है ना, तो वो त्रिज्या इधर भी 1 सेमी है और इधर भी, क्योंकि त्रिज्या किधर भी ना बोलो अर्धगोले की 1 सेमी होता है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन दोनों का जोड़ देंगे और हमें ठोस का आयतन मिल जाएगा। आइए देखते हैं, देखो यहाँ पे शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या क्या है, बराबर 1 सेमी है।
ठीक है। तो हमारा ये बन गया ठोस का आयतन यानी कि शंकु का आयतन जोड़ देंगे क्योंकि शंकु रखा है ऊपर, और प्लस अर्धगोले का आयतन जोड़ेंगे क्योंकि नीचे क्या बना है, अर्धगोला बना है। तो बच्चों शंकु का आयतन होता है 1/3, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/πr³। अब देखो पाई आर इसमें है, पाई आर इसमें है, दोनों में से कॉमन ले लिया पाई स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा 1/3h, 1/3h प्लस यहाँ से बचेगा बच्चों हमारा 2/3r, 2/3r क्योंकि आर स्क्वायर हमने यहाँ कॉमन ले लिया। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, 1/3 जो है हमारा ओके, अब इसमें 1/3 इसमें से और 1/3 इसमें से कॉमन ले लिया और पाई, ठीक है। अब 1 और आर का मान रख दिया 1 का स्क्वायर की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद हमें ब्रैकेट में बच्चों 1/3 ऐसे ही है, उसके बाद h का मान 1 है क्योंकि शंकु की ऊंचाई भी 1 है, प्लस 2/3 ऐसे ही त्रिज्या 1 है, ठीक है। अब ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, देखो जब ये जो पाई है, ठीक है, पाई यहीं पे रहेगा। फिर उसके बाद हमारा 1/3 और 2/3 इसको जब हम जोड़ेंगे तो बच्चों हमारा देखो इसको जोड़ने पे आ जाएगा एलसीएम 3 और ऊपर का एक ऐसे ही और 2 ऐसे ही, ये पाई ऐसे ही। उसके बाद जब ये हो जाएगा बच्चों 3/3, ठीक है, पाई ऐसे ही, तो उसके बाद 3 से 3 यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा पाई की क्यूब। तो इसका संपूर्ण आयतन कितना आ गया, पाई की क्यूब आ गया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन आसान था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा कि एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्युमिनियम की शीट पर जिस प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो कि एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, लंबाई 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाया गया अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, तो बच्चों हमारा कुछ चित्र इस प्रकार है कि ये एक बेलन है, ठीक है, और इसकी संपूर्ण ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, जिसमें से बच्चों शंकु की ऊंचाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का शंकु इधर लगा है, तो 2 ये 12 में से 4 कम हो जाएंगे तो हमारी बेलन की ऊंचाई आ गई 8। ओके, अब हमारी इसकी जो त्रिज्या देखो, त्रिज्या है जो व्यास दे रखा है उसने मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगा इसकी आधी 3/2 आ जाएगी बच्चों। इसके बाद प्रत्येक की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है शंकु की, इसलिए बेलन की ऊंचाई 12, संपूर्ण आकृति की ऊंचाई 12 है। 12 में से 2 इधर के शंकु का ऊंचाई और 2 इधर के शंकु की, तो 4 ऊंचाई घट जाएगी, तो 12 में से 4 गया 8 सेंटीमीटर किसकी बचेगी, बेलन की ऊंचाई बचेगी, ठीक है, बेलन की ऊंचाई बचेगी। उसके बाद देखो, उसके बाद हमसे पूछा है मॉडल के अंदर हवा का आयतन, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें शंकु, 2 शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों हमारा शंकु के अंदर का हवा का आयतन प्लस बेलन के हवा का आयतन प्लस दूसरे शंकु का आयतन, क्योंकि 2 शंकु हैं, इन्हें सबको जोड़ के हल कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो पहले देखते हैं बच्चों, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। दूसरा हमारा बच्चों होता है इसमें, ठीक है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ओके, पाई आर स्क्वायर एच। और तीसरा भी होता है बच्चों हमारा शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया। अब हमने क्या करा बच्चों, इसमें 1/3 जो है 1/3 बच्चों हमारा ये है, इसमें पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो इसको हम आसानी से हम कर सकते हैं बच्चों, कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो बच्चों हमने क्या करा, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच्चों हमारा देखो ये हो जाएगा 2h, क्योंकि एक h इधर से बच जाएगा और एक h इधर से, तो ये हो गया 2h। और ये यहाँ से h बचेगा, लेकिन इसके अकाउंट में 3 नहीं है, तो इसके साथ गुणा में 3 लग जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, 1/3 देखो ऐसे ही पाई का मान रख दिया 22/7, और फिर आर का मान रख दिया 3/2। ठीक है, अब यह आर स्क्वायर है तो 2 बार रख दिया 3/2। अब इसके बाद 2 ऐसे ही एच का मान रख दिया 2, क्योंकि शंकु की ऊंचाई 2 है। फिर उसके बाद प्लस का निशान, 3 ऐसे ही इस एच का मान है, बेलन की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर रख दी। उसके बाद हमने क्या करा बच्चों, इन सबको 22 की और 3 की 2 की गुणा कर ली। तो बच्चों 1 3 से 1 3 कट जाएगा, 22 की 3 2 से इससे काट लिया, 1 2 से 11 बार कट गया। ठीक है, तो 11 तिया 33 हो गया, नीचे 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, ओके। अब ये 2 दूनी 4 हो गया और प्लस 3 अट्ठे 24 हो गया। ओके, अब इसके बाद 33/14 ऐसे ही है, और 24 और 4 जोड़े तो 28 हो गए। ओके, अब हमने क्या करा, 14 से इस 28 को 14 दूनी 28 2 बार काट लिया। अब 33 की गुणा 2 से करी तो हमारा आ गया 66 सेमी स्क्वायर, यानी कि मॉडल का आयतन कितना है, 66 सेमी की क्यूब इसका मॉडल का आयतन है। ठीक है, ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया हो तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जाम के लिए जरूर तैयार करें। ये कह रहा है कि एक त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेमी वाले एक बेलन में के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एक गोला है और इसकी त्रिज्या है 4.2 सेमी। ठीक है, इसको पिघलाकर हमने क्या बना दिया, ये बेलन बना दिया, और इसकी ऊंचाई पूछी है हमसे, तो ऊंचाई मान ली h। इसका जो व्यास है, ठीक है, इसका जो पिघलाकर के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, ओके। तो बच्चों इसमें जो है 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। ठीक है ना, तो इसका ये जो व्यास है वो 6 सेंटीमीटर है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। त्रिज्या पूछी है, तो हमारा बच्चों गोले का आयतन है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, तो 4/3 है सही, पाई का मान 22/7, आर का मतलब 4.2। ओके, अब हमने क्या करना है, हमें क्या करना है, 3 से इसे 42 को काट लेना। ये 3 से 4.2 को काट लिया। ठीक है, ओके। तो ये हो गया 4 × 22.06, 1.4 और 4.2। इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 310.64। कितना आ जाएगा, 310.64। अब हमें क्या करना है, गोला बनाया गया है तो गोले का आयतन निकलेगा। गोले को पिघलाकर एक क्या बनाया गया है, बेलन, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेमी। त्रिज्या कितनी है, 6 सेमी है। तो अब हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 6 गुणा 6, क्योंकि आर स्क्वायर है, गुणा एच का मान हमसे पूछा है। ओके, अब हमने क्या करा बच्चों, 6 छंग 36 हो गया और गुणा 22/7 हो गया, गुणा में एच आ गया। अब क्या है बच्चों, क्योंकि जो गोले का आयतन है वही क्या होगा, बेलन का आयतन होगा, क्योंकि इसे पिघला कर ये बनाया गया, इतना ही वजन इसमें होगा। तो हमने रख दिया गोले का आयतन बराबर किसके होगा, बेलन के आयतन। गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ओके, अब गोले का आयतन है हमारा 310.4464। ठीक है, अब हमारा बच्चों बेलन का आयतन है 22 × 36/7 × h। अब हमने क्या करना है, h का मान निकालना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 310 पॉइंट बराबर, ठीक है ना, इस 7 से इसको काट लिया तो ये आ जाएगा 13.7 से कट के 113.142 सेमी स्क्वायर एच।
अब हमें क्या करना है, एच बराबर निकालना है, तो 113 को ले जाएंगे 310 के बटे में, और 113 को 310 काटेंगे तो ये कट जाएगा 2.74 सेमी तक। तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों, 2.74 सेमी। ठीक है, तो इसका इस तरह से हमारा क्या हुआ, बेलन की ऊंचाई आ गई हमारी 2.74, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये आने वाले एग्ज़ाम 2023 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करें तैयार। ठीक है, तो ये आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ये लिखा है, क्रम से 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस बड़े गोले की त्रिज्या बतानी है। तो बच्चों जैसे कि इसका चित्र देखेंगे, एक 6 सेमी का जिसकी त्रिज्या 6 सेमी है, एक 8 सेमी त्रिज्या का गोला है, एक बच्चों 10 सेमी त्रिज्या का गोला है। कितनी, 10 सेमी त्रिज्या का गोला। इन तीनों को पिघलाकर क्या बनाया गया है, एक बड़ा गोला बनाया गया है। ओके, जिसकी त्रिज्या हमें बतानी है। ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें पहले गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन, तीनों गोलों का आयतन निकाल के जोड़ देंगे और बड़े गोले के आयतन के बराबर रख देंगे, वहाँ से आर का मान हमें मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखो, पहले गोले का आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन ये होता है। तो इसमें 4/3 ऐसे ही, पहले गोल पाई ऐसे ही, गोले की त्रिज्या है 6 सेमी, तो 6 रख दिया, 6। ठीक है, ओके, तो ये पहले गोले का आयतन आ गया। दूसरे गोले पे आ जाओ, दूसरे गोले का 4/3 पाई आर क्या 2, 4/3 पाई आर का मान रख दिया 8 दूसरे गोले का आयतन आ गया। तीसरे गोले की सेमी 10 सेमी, आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, तो ये रख दिया 4/3 पाई 10⁻3, ये तीसरे गोले का आयतन आ गया। अब हमें क्या करना है, इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले का आयतन बच्चों 4/3 पाई आर की क्यूब। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट में हमने क्या करा बच्चों, तीनों गोलों का आयतन B1 प्लस B2 प्लस B3 बराबर रख दिया बड़े गोले के आयतन के 4/3 पाई आर की क्यूब। B1 का मान हो गया हमारा 4/3 पाई 6⁻3, 4/3 पाई 8⁻3, 4/3 पाई 10⁻3 बराबर 4/3 पाई की क्यूब। अब बच्चों क्या होगा, इस सब में देखो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से बचेगा 6⁻3, यहाँ से बचेगा 8⁻3, यहाँ से बचेगा 10⁻3। ठीक है, बराबर 4/3 पाई। अब इससे क्या होगा, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब हमारे पास बचा आर की क्यूब। आर की क्यूब बराबर 6 का वर्ग करेंगे तो 6 गुणा, ठीक है, 6 गुणा 6 गुणा 6 छंग 36 छक्का 216, ये लिख दिया 216। इसी तरह से 8 की गुणा करेंगे तो 8 की गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 2 8 64 512, कितना 512, तो ये आ गया 512। ठीक है, 10 की गुणा करेंगे तो 10 की गुणा करेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 ढाई 100 ढाई 1000। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करा, तो 216 512 1000 को जोड़ा तो आ गया वो 1728। अब हमें यहाँ आर की क्यूब है, क्यूब हटाएंगे तो इधर रूट में चढ़ जाएगा, आर की रूट 3, 1728 रूट 3। अब इसमें 1728 के बच्चों अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारे फैक्टर आएंगे अंडर रूट में 12 गुणा 12 गुणा 12। ओके, अब 12 में से जब ये 3 यहाँ लिखा है तो इसमें से एक पेयर 12 का बाहर आ गया, यानी कि बड़े गोले की त्रिज्या जो आ गई वो 12 सेमी आ गई, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो कैसे लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।